Now let's move on to the explanation of paragraph number 5 in which there are following complex words. The first complex word is hoppers, जिसे उर्दू में भी हॉपर कहते हैं. In English it means a young locust. Basically ये एक ऐसी टिड्डी दल होती है जो कि कूदने वाली होती है. The second complex word is swarm, जिसका मतलब है भीड़. In English it means a large group of insects moving together in the same direction. The third complex word is march, जिसका उर्दू में मतलब है रवानगी. In English it means hike or walk. The next complex word is emphatically, जिसका मतलब है जोर से या फिर in a forceful way. The second last word is passover, जिसका मतलब है कोई कार्रवाई ना करना, यानी कि take no notice. The last complex word is whizzing, जिसका मतलब है सरगोशी. In English it means to move quickly through the air with a whistling. Now let's move on to the explanation. So इस पैराग्राफ में ये होता है कि जब वो लोग देखते हैं कि बाहर बहुत अंधेरा है और हर चीज़ पे टिड्डी दल हैं, अचानक से उनको एक क्रैक की आवाज़ आती है और वो क्रैक एक टहनी के टूटने की होती है, क्योंकि उस पर टिड्डी दल का इतना वज़न होता है कि वो वज़न ना बर्दाश्त करने की वजह से टूट जाती है और उसके बाद फिर दूसरी टहनी टूटती है और इसके बाद एक पूरा दरख्त ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर वज़न होता है कि वो ये वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता. अब टिड्डी दल हर जगह होते हैं और उनके झुंड में से एक बंदा अचानक से आता है और वो कहता है कि हम तबाह हो चुके हैं, हमारी फसलें तमाम ख़त्म हो चुकी हैं. अब वो ये बात तो कहता है लेकिन हर तरफ घंटी का शोर होता है, हर तरफ लोगों का शोर होता है, धुएं होते हैं. तो मार्गरेट उससे पूछती है कि जब सब ख़त्म हो चुका है तो घंटी बजाने का क्या फ़ायदा, यानी कि अब इसका क्या मकसद है. जिस पे वो बंदा उसको कहता है कि तुम नहीं जानती, एक दफ़ा ये आना शुरू कर दें तो ये जाना कभी भी ख़त्म नहीं करते और हमारा मकसद ये है कि जो असल टिड्डी दल का झुंड है वो यहाँ पे सेटल ना कर सके. अब मार्गरेट को ये बात समझ नहीं आती, जिस पे वो उसको समझाता है कि अगर ये झुंड यहाँ पे बैठ जाता है तो यहीं पे ये अंडे देंगे और उनके बच्चे बन जाएंगे और यानी कि ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, तब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. और ये कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने कोट के ऊपर से एक टिड्डी दल पकड़ता है जिसके कोट के ऊपर चल रहा होता है, उसको कुचलता है अपने हाथ से और कहता है कि तुमने देखा कि इसके कितने अंडे हैं और सोचो कि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना तूफान बन जाएगा. फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी इस तरह की सिचुएशन देखी है. फिर वो कहता है कि तुम खुशनसीब हो कि तुमने ये नहीं देखी. तो मार्गरेट उसे पूछती है कि क्या ये इतना यानी कि बुरा है, यानी कि ये इतनी बुरी बात है, जिस पे वो उसको समझाता है कि टिड्डी दल जब एक जगह की आना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो यके बाद दीगरे आते हैं, यानी कि एक झुंड आएगा तो उसके बाद शुमाल की तरफ से उसके बाद दूसरा झुंड आएगा और 2-3 साल तक इनका ये सिलसिला जारी रहता है. अब यहाँ पे मार्गरेट गुस्से में होती है, रो रही होती है और उसको कहती है कि प्लीज़ खुदा के लिए ऐसा तो मत कहो, क्या जो नुकसान हुआ है ये काफ़ी नहीं है. फिर वो कहती है कि हाँ माना कि अभी आसमान थोड़ा साफ़ हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी उनके झुंड आसमान पे ही हैं और उन्होंने पहले ही बहुत तबाही की है, ज़मीन पे चल रहे हैं, पत्तों पे चल रहे हैं, हमारी फसलें ख़त्म की हैं, हर जगह चल रहे हैं. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.